हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड, देखिए डिमांड से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कंज्यूमर किसी गुड्स को जो मार्केट में खरीदना चाहते हैं किसी प्राइस पे, उसी को डिमांड कहते हैं। हम लोग इसी डिमांड और इसके डिमांड के कॉन्सेप्ट और थ्योरी को इस चैप्टर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहला यही कि सर डिमांड क्या है, व्हाट इज डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिमांड। डिमांड और प्राइस का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे किसी भी आइटम की अगर प्राइस घटेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक बार डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकली करके इसको दिखाएंगे। डिमांड रेफर्स टू various possible quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। जैसे इसको मान लीजिए मार्केट में मैंगो 100 रुपीज़ केजी है, 100 रुपीज़ केजी है, और आप कहते हो कि मैं 2 केजी मैंगो खरीदूंगा, परचेज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही 2 केजी मैंगो की डिमांड है, प्राइस कितना, 100 रुपीज़। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर वो 100 रुपीज़ केजी के जगह पे 60 रुपीज़ केजी होती, अब बताइए आप 2 ही केजी खरीदते या ज़्यादा खरीदते। सर थोड़ा ज़्यादा खरीदते। कितना ज़्यादा, सर 3 केजी खरीद लेते हैं। तो ये देखिए, यानी 60 रुपीज़ केजी पे आपका क्या डिमांड है, 3 केजी। थोड़ा प्राइस और घटाए, अगर 40 रुपीज़ होती तो कितना खरीदते, सर 5 केजी ले लेते। क्लियर हो गया ना कि प्राइस अगर घटेगा, डिक्रीज होगा, तो डिमांड देखिए बढ़ रही है। बहुत प्यार से इसे समझेंगे इस चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब बाजार में जाइए, गोलगप्पे सस्ते होते हैं, आप ज़्यादा खाते हैं, महंगा होता है, कम खाते हैं। प्राइस कम, डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी। बहुत प्यार से इसको समझाएंगे। अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये 100 रुपीज पे 2 केजी की डिमांड कर रहे हैं,
80 रुपीज़ पे 3 kg, 60 रुपीज़ पे 5 kg, 40 रुपीज़ पे 8 kg, 20 रुपीज़ पे 10 kg की डिमांड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। सर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? मतलब एक व्यक्ति की डिमांड। ये मिस्टर ए की है। किसकी है? मिस्टर ए की। ये प्राइस है कमोडिटी की और ये डिमांड। ये मिस्टर ए की है, इंडिविजुअल डिमांड। एक मिस्टर जेड है, वो 100 kg पे कहते हैं हम 100 kg पे 5 kg खरीदेंगे। 100 रुपीज़ kg, 80 रुपीज़ रहेगी तो 7 kg, 60 पे 10 kg, 40 का प्राइस रहेगा तो हम 14 kg खरीदेंगे, 20 रुपीज़ रहेगा तो हम 18 kg खरीदेंगे। ये मिस्टर जे का है। अब अगर एक मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल है सबको जोड़ दीजिए, सबके डिमांड को ऐड कर दीजिए। 5 + 2 7 kg, 10 kg, 15 kg, 22 kg, 28 kg। अगर सारे इंडिविजुअल के डिमांड को आप जोड़ देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक बार फिर से क्लियर कर दें कि मान लीजिए मार्केट में 4 इंडिविजुअल हैं और सभी की डिमांड को आप जोड़ दें। यहाँ पे 2 ही इंडिविजुअल थे, एक मिस्टर जेड और एक मिस्टर ए, तो हमने इस दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। और ये ए का ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये भी इंडिविजुअल है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये वाला ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है मिस्टर जेड का, ये भी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है मिस्टर ए का। लेकिन जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं और ये वाला ये है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल, तो आप दोनों चीज समझ गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? एक टेबल है, डिमांड शेड्यूल इज अ table which show the relationship between price and quantity demanded of a commodity। दो तरह के डिमांड शेड्यूल बताइए, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। लिखेंगे
individual demand शेड्यूल। सर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? लिखेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल is a table showing various quantities of a commodity which an individual buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। अभी आपको मैंने दिखाया भी कि ये मिस्टर जेड वाला और मिस्टर ए वाला ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड सीरीज है, शेड्यूल है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलिए एक बार फिर से एक टेबल बना देते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का। प्राइस डिमांड ये मिस्टर ए का है, 100 रुपीज के जी रहती है। डिमांड 5 के जी, 80 रुपीज। 10 के जी 60 रुपीज, 15 kg 40 रुपीज, 20 kg 20 रुपीज, 25 kg। एक समझाने का प्रयास किया। अब आइए मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल is a table showing various quantities of a commodity which all the buyers,
सारे बायर्स को जोड़ लेंगे एक मार्केट्स के। बायर्स इन द मार्केट आर ready to buy at different possible prices of the commodity at a पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मार्केट में अगर 2 बायर है तो दोनों बायर का ऐड करके डिमांड निकालेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। 4 बायर है तो चारों को ऐड करके निकालना होगा। हाँ, अगर मार्केट में एक ही बायर है तो फिर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों इक्वल आएगा। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम यहाँ पे एक मिस्टर बी का भी जोड़ दें, चलिए मिस्टर बी का डिमांड ऑफ मिस्टर बी 100 रुपीज पे उनका डिमांड है 10 kg। हर इंडिविजुअल का एक ही प्राइस पे डिमांड अलग अलग हो सकता है, वो सबके अपने कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। ₹80 पे बी का जो डिमांड है वो 15 kg का है, यहाँ 20 kg। एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं आपको, 25 kg और 30 kg। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल निकालिए, अगर मार्केट में दो ही बायर है तो आइए मार्केट डिमांड शेड्यूल यहाँ पे आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ही बायर है मार्केट में, तो दोनों बायर के डिमांड को अगर आप ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आ जाएगा। आइए मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट एम फॉर मार्केट, डी फॉर डिमांड, शेड्यूल 5 kg प्लस 10 kg 15 kg 100 रुपीज पे, 80 रुपीज पे 25 kg, ये दोनों ऐड करेंगे 35 kg, यहाँ दोनों ऐड करेंगे 45 kg और ये दोनों ऐड कर लेंगे 55 kg। ये आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल क्लियर हो गया। क्लियर है? तो आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अब अगर इसका कर्व बनाएंगे, ग्राफ शेड्यूल का, तो उसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में भी दो तरह का हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मिस्टर ए का बनाएंगे तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर आप सिर्फ मिस्टर बी का बनाएंगे तो उसे बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व। लेकिन अगर आप मार्केट के डिमांड शेड्यूल का कर्व बनाएंगे तो उसको बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। आइए हम जरा एक बार मिस्टर ए का कोशिश करते हैं। किसका? अभी हम सिर्फ मिस्टर ए का डिमांड कर्व कोशिश करेंगे, तो बताइए उसको क्या बोलेंगे हम लोग। अभी हम क्या बना रहे हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व ऑफ मिस्टर ए। बहुत आसान है। दो एक्सिस पता ही है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। आइए करें हम लोग। ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गया। चलिए लिख देते हैं, ये वाई एक्सिस
और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी रखेंगे, यूनिट्स आपका किस में, केजी में, और इधर प्राइस। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स को 20 ले लेते हैं, 20 रुपीज, 40, 60, 80, 100, 120। इधर हमारा 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg। अब मिस्टर ए का बनाते हैं। आइए, 100 रुपीज पे 5 kg है, 100 रुपीज पे 5 kg, ये 80 रुपीज पे 10 kg, 80 रुपीज पे 10, ये 60 पे 15, 40 पे 20, 20 पे 25 kg। ये है हमारा डिमांड। इसको करो मिला लेंगे। ध्यान से मिलाएंगे। ये देखिए, ये डिमांड करो। चीजें क्लियर नजर आ रही है आपको? तो बताइए कौन सा डिमांड करो है? सर ये इंडिविजुअल डिमांड करो है। ऐसे मिस्टर ए का बना सकते हैं, मिस्टर बी का बना सकते हैं। और सर मार्केट का कैसे बनेगा? तो जब इस प्राइस के साथ ये वाला क्वांटिटी लेकर आप कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कौन सा कहलाएगा? मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। इस प्राइस का इस क्वांटिटी के साथ 15, 25 kg, 35, 45, 55 kg का अगर कर्व आप बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, आपको पता है कि ये लेफ्ट साइड होता है और ये राइट साइड होता है। तो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोप है डिमांड कर्व का। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब होता है कि जैसे जैसे प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। डाउनवर्ड स्लोप, लेफ्ट टू राइट का मतलब कि प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। प्राइस घटेगी, क्वांटिटी बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी इंडिविजुअल डिमांड कर्व के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट इज डिमांड कर्व? कर्व का मतलब होता है ग्राफ। हमेशा क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होगा और प्राइस वाई एक्सिस पे होगा। इसका हमेशा ध्यान रखेंगे आप। एक बॉक्स को कितना लेना है ये आपकी मर्जी पे है, लेकिन फिर हर बॉक्स को उतना ही लेना होगा। डिमांड कर्व is a graphic
presentation of demand schedule. दो तरह की बातें आएगी, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व is a curve showing different quantities of a commodity that an इंडिविजुअल का, जो अभी अभी हमने बनाया था, इंडिविजुअल बायर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट possible prices of the commodity at a point of time. ये जो आपने अभी अभी बनाया, तो कभी भी डिमांड कर्व के लिए डिमांड शेड्यूल होना चाहिए, वो शेड्यूल है, इसका हमने बनाया था, इसका बनाया था। शेड्यूल का ही अगर ग्राफिक प्रेजेंटेशन हो तो वही डिमांड कर्व कहलाता है। चलिए अब हम लोग मार्केट डिमांड कर्व लिख लेंगे। मार्केट डिमांड कर्व, देखिए सारे इंडिविजुअल का जोड़कर मार्केट डिमांड शेड्यूल बनता है, और उसका कर्व जो बनाएंगे आप मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगा। मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब, इसको देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों को हमने ऐड किया, दिस प्लस दिस इज इक्वल, और इसका कर्व बना डाला। हॉरिजॉन्टल समेशन यानी ऐड करना ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। It show different quantities of a commodity that all the buyers in the market are ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time। जैसे अगर उसी एग्जांपल में हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल करें
तो देखिए 100 पे 15 kg, 100 पे कितना kg? 15 kg भी लेना पड़ेगा, यहाँ आएगा। 80 पे 25 kg, 80 पे कितना लेना होगा? 25 kg। ये इस तरह से डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व बनेगा हमारे पास। यहाँ पे वो इस तरीके का बनेगा, ये वाला ऐसे वो बनेगा। उस जगह नहीं है, करके दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए। आगे हम लोग इसके लॉ ऑफ डिमांड और करेंगे। आप होमवर्क असाइनमेंट पे अपलोड करेंगे और ये चैप्टर अभी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू फ्रेंड।